स्वागत करते हैं हम आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा गागर में सागर में। जैसे कि मेरे चैनल का नाम है थोड़े में ज़्यादा। तो आइए हम आए आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आपके पास, जो आपके लिए बहुत ही अधिक कामयाब होगी। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो आएंगे, आने वाले हैं। इसीलिए हमने कुछ अधिकतर जो आज तक लगातार चलते हैं वह क्वेश्चन और कुछ न्यू क्वेश्चन डाले हैं, बट अच्छे क्वेश्चन हैं जहाँ से पूछे जा सकते हैं 100%। तो आइए करते हैं अपने क्वेश्चन, देरी ना करते हुए। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? कानों में कंगना, कानों में कंगना के रचनाकार कौन है? सबसे पहली बात ये, कानों में कंगना क्या है? तो यह है कहानी। ठीक है, क्या है? कहानी विधा है ये। ठीक है, क्या है? कहानी है। सबसे पहली बात क्या है? ये कहानी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि कानों में कंगना के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए सुमितन पंत, ऑप्शन बी आयग, ऑप्शन सी उषा देवी मित्रा, ऑप्शन डी राधिका रमण प्रसाद। आप सोच रहे हो सुमितन पंत आयग जी तो जाने पहचाने, उषा देवी मित्रा और राधिका रमण प्रसाद सिंह कहाँ से निकल के आ गए? देखिए, ये भी सब उसी समय के राइटर हैं, पर हमने इन लोगों के लिए ज़्यादा नहीं पढ़ा है। और आजकल अब क्वेश्चन आ रहे कहीं से भी पूछे जाते हैं, तो आइए इनको भी पढ़ते हुए चलते हैं। अच्छी रचनाएँ हैं इनकी, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ से भी ले लेते हैं। क्या है? कानों में कंगना के रचनाकार कौन है? यहाँ पे 4 विकल्प हैं, तो उनमें से कोई एक है, और जो एक है वो है क्या? सुमितन पंत नहीं है, नहीं आयग जी है, ना उषा देवी, ये हैं राधिका रमण प्रसाद सिंह। सिंह और इसमें लगा लेना, ठीक है, सिंह ये है। अच्छा क्वेश्चन है ना, कानों में कंगना? बिल्कुल अच्छा है। चलते आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए पढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2। क्या है? पढ़ते हैं इसके लिए। विप्तगा, विप्तगा कहानी संग्रह के लेखक कौन है? देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन यहीं पे मिलेगा आपने कि विप्तगा क्या है। क्वेश्चन आता है कौन सी विधा है? कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, तो ये क्या है? कहानी संग्रह है विप्तगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन हमने क्या किया है? सुमितन पंत है इसके राइटर, के आयग हैं, कि उषा देवी मित्रा है, कि राधिका रमण प्रसाद जी हैं। विप्तगा किसकी रचना है या कृति है? जो भी है, तो ये हमारे आयग जी की है। सीधे सीधे आ गए हम क्वेश्चन पर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आयग। विप्तगा क्या है? इनका कहानी संग्रह है। 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके लिए आगे। क्या है? कहानी संग्रह है, और दूसरा क्या है? इसके राइटर कौन है? आयग जी हैं। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए पढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 3। क्या है? गांधी टोपी किसकी कृति है? गांधी टोपी जो है ये किसकी कृति है या किसकी रचना है? ऑप्शन ए सुमितन पंत, ऑप्शन बी आयग, ऑप्शन सी उषा देवी मित्रा, ऑप्शन डी राधिका रमण प्रसाद सिंह। यहाँ पे हम सिंह लिखना भूल गए। ठीक है, आप सिंह इसको लगाएं। राधिका रमण प्रसाद सिंह कौन है? राधिका रमण प्रसाद सिंह। तो ये गांधी टोपी किसकी है ये आपको बताना है। 4 राइटर हैं यहाँ पे, इनमें से कोई एक है जो इनका है। गांधी टोपी देखिए अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकते हैं ना 100%। सुमितन पंत नहीं है, आयग जी हैं। यहाँ पे हमारे कौन है? उषा देवी मित्रा और रहेगा राधिका प्रसाद, तो ये है राधिका रमण प्रसाद सिंह। ठीक है, इसमें सिंह लगा लीजिए, बाई मिस्टेक रह गया ये। पढ़ते क्वेश्चन नंबर 4। तारा किसकी रचना? ये तारा जो है किसकी रचना है? यानी कि तारा, पहली बात क्या है? कहानी है। ये क्या है? ये कहानी है। क्वेश्चन बनता है कि कौन क्या है ये, तो ये कहानी है। ठीक है, तारा। क्वेश्चन क्या है कि इसके रचनाकार कौन है या इसके राइटर कौन है? जो भी है, ऑप्शन ए सुमितन पंत, ऑप्शन बी आयग, ऑप्शन सी भगवती प्रसाद वाजपेयी, या ऑप्शन डी राधिका रमण प्रसाद। कौन है इनमें से बताइए? तो देखिए, इसमें से हम सीधे सीधे पॉइंट पे आते हैं। सुमितन पंत आयग जी नहीं आई है, भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हो जाएंगे। तारा, ठीक है, क्या है? तारा किसकी कहानी है? भगवती प्रसाद वाजपेयी जी की। ठीक है, आइए अपने पढ़ते क्वेश्चन नंबर 5। मैंने आपसे कहा था कि हम चर्चित उपन्यास इन जो भी राइटर हैं उनका, और अनचर्चित पर उनकी रचनाएं बहुत अच्छी हैं, उनको कराते चलेंगे। अच्छे क्वेश्चन है तो उसको लिए करते हुए चलते हैं, पढ़ते हुए चलिए। उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो अच्छी लगेगी और हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो क्या है क्वेश्चन? गोधूली। गोधूली किसकी कृति है? यानी कि गोधूली सबसे पहले आपके लिए मैं बता दूँ क्या है? कहानी है। ये भी क्या है? कहानी है। तो ये किसकी कहानी है? गोधूली। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये बन गया। सुमितन पंत, ऑप्शन बी आयग जी, ऑप्शन सी उषा देवी मित्रा, ऑप्शन डी राधिका रमण प्रसाद सिंह। तो देखिए, उस सुमितन पंत जी नहीं ना, आयग जी हैं, उषा देवी मित्रा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या है? गोधूली। ठीक है, बहुत ही अच्छी रचना है। आइए करते अपना क्वेश्चन नंबर 6, पढ़ते हैं इसके लिए। क्या है?
उम्मीद करते हैं आपके लिए वीडियो अच्छी लग रही होगी। क्वेश्चन सारे एग्जाम आने वाले हैं। ताड़ का पत्ता, ताड़ का पत्ता किसकी रचना है? ताड़ का पत्ता सबसे पहले आपके लिए बता दूं क्या है, कहानी है। ठीक है, क्या है? कहानी है। पर ये किसकी है, कौन इसका लेखक है, इसमें हम अभी ढूंढेंगे। ऑप्शन ए सुभद्रनाथ पंत, ऑप्शन बी आयक जी, ऑप्शन सी उषा देवी मित्र, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त विद्यालंकर। तो ये किसकी रचना है? ताड़ का पत्ता। देखिए ताड़ का पत्ता जो है सुभद्रनाथ पंत जी की नहीं, नायक जी की, ये है उषा देवी मित्रा की। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ताड़ का पत्ता। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ना ताड़ का पत्ता। यानी कि जो सबसे पहली बात जो हमारे ना चलने फिरने वाले शब्द हैं या लोकतियाँ हैं, उस तरह से जो कविताएं या उपन्यास जो भी हैं, चाहे नए राइटर हो पुराने राइटर हो, मैंने वहाँ से उठाए हैं जो हमारी कॉमन भाषा में चर्चित है। इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं तो मैंने वहाँ से उठाए और इनको किया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपके लिए पसंद आएगी ये वीडियो। आइए पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? पानबाला, पानबाला कहानी के लेखक कौन है? सबसे पहली बात क्या है, पानबाला कहानी है। सबसे पहली बात क्या है, पानबाला कहानी है। किसकी है ये हमारे यहाँ पे देखना है। ऑप्शन ए, हमारे 4 विकल्प दिए हुए, इनमें में से कोई एक है। ऑप्शन ए सुभद्रनाथ पंत, ऑप्शन बी आयक जी, ऑप्शन सी उषा देवी मित्र, ऑप्शन डी राधिका रमण प्रसाद सिंह। देखिए पानबाला आपके लिए कुछ नया नया लग रहा होगा ना कि नया है, कोई इन्हीं में से नए लोगों में से होगी। देखते हैं किस में से है। तो देखिए ये हमारे ऑप्शन ए सही जगह सुभद्रनाथ पंत जी की है। मानते हैं कि आपने इसको नहीं सुना है, पर ये इनकी ही है। ठीक है, आपने लोकतन, ग्राम्य, बीड़ा, इस तरह से इनकी सुनी होंगी सारी रचना है। और सबसे पहली बात ये रश्मि इनकी सबसे पहली रचना है। ठीक है, अगर कहीं क्वेश्चन आता है सबसे पहली रचना सुभद्रनाथ पंत जी की है तो वो कौन सी? रश्मि है। ठीक है, तो पानबाला भी इन्हीं की कहानी है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ अच्छा लग रहा है आपके लिए क्वेश्चन। बढ़ते अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए पढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 8। क्या है? पैसे की घुंघनी, पैसे की घुंघनी कहानी के रचनाकार कौन है? मैंने आपसे कहा था कि मैंने नए पुराने राइटरों से यहाँ पे रचनाएं जो उठाई हैं, बट मैंने वो रचनाएं उठाई हैं कि जो हमारे जो चलते फिरते शब्द हैं इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वहाँ से रचनाएं आ जाती हैं, 100% आती हैं, चाहे वो नए राइटर हो चाहे पुराने राइटर हो। तो मैंने वहीं से इसी तरह के शब्दों से बनी हुई रचना मैंने उठाई हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर है, इसके लिए ढूंढते हैं क्या है, पैसे की घुंघनी। ये कहानीकार इसके कौन है? सबसे पहले क्या है, ये कहानी है, आप ध्यान रखें। तो ऑप्शन ए सुभद्रनाथ पंत, ऑप्शन बी आयक जी, ऑप्शन सी उषा देवी मित्र, ऑप्शन डी राधिका रमण प्रसाद सिंह। यहाँ पे सिंह रह गया है लिखने को, आप ध्यान रखें इसका, सिंह। ठीक है, तो कौन है पैसे की घुंघनी के कहानीकार? ठीक है, तो इसको देखते हैं। सुभद्रनाथ पंत नहीं है, आयक नहीं है, उषा देवी मित्रा नहीं है, राधिका रमण प्रसाद सिंह है। पैसे की घुंघनी। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, करें इसे। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पढ़ते क्वेश्चन नंबर 9। क्या है? दरिद्र नारायण, दरिद्र नारायण अच्छे शब्द है ना। कहानी के कौन लेखक है, यानी कि लेखक कौन है दरिद्र नारायण कहानी के? सबसे पहले क्या ये कहानी है, किसकी है, ये हम इसको इसमें ढूंढेंगे। ऑप्शन ए सुभद्रनाथ पंत, ऑप्शन बी आयक जी, ऑप्शन सी उषा देवी मित्र, ऑप्शन डी राधिका रमण प्रसाद सिंह। दरिद्र नारायण के कौन है? देखिए मैंने कहा नहीं, चलते फिरते शब्द हैं जो, वहाँ से मैंने रचनाएं उठाई हैं, और हमारे चर्चित जो लेखक हैं वहाँ से रचनाएं उठाई हैं, सब तरह से उठाई हैं। तो क्या है, दरिद्र नारायण कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सुभद्रनाथ पंत, ऑप्शन बी आयक, ऑप्शन सी उषा देवी मित्र, ऑप्शन डी राधिका रमण प्रसाद सिंह। तो देखिए राधिका रमण प्रसाद सिंह है दरिद्र नारायण कहानी के लेखक। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये करते हुए क्वेश्चन नंबर 11। क्या है? रेल की सीटी। क्या है क्वेश्चन? रेल की सीटी कहानी के रचनाकार कौन है? ठीक है, सबसे पहली बात क्या है, रेल की सीटी कहानी है। अगर क्वेश्चन आता है कहानी है कि उपन्यास है कि निबंध है, तो ये क्या है, ये कहानी है। ठीक है, पर इसमें पूछा क्या जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि इसके लेखक कौन है। ठीक है, यानी कि रचनाकार कौन है, किसकी है ये रचना, ये बताना है यहाँ पे। ऑप्शन ए सुभद्रनाथ पंत, ऑप्शन बी आयक जी, ऑप्शन सी उषा देवी मित्र, ऑप्शन डी राधिका रमण प्रसाद जी। तो रेल की सीटी किसकी कहानी है? तो रेल की सीटी जो है सुभद्रनाथ पंत जी की नहीं है, ये है आयक जी की, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, रेल की सीटी। ठीक है, क्या है, ये कहानी है। आइए करते अपने क्वेश्चन नंबर 10। क्या है, पढ़ते हैं इसके लिए। कड़ियाँ कहानी। कड़ियाँ क्या है? सबसे पहली बात कहानी है। ठीक है, कड़ियाँ कहानी के रचनाकार कौन है या लेखक कौन है, वही क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सुभद्रनाथ पंत, ऑप्शन बी आयक जी, ऑप्शन सी उषा देवी मित्र, ऑप्शन डी राधिका रमण प्रसाद सिंह। तो कड़ियाँ के कौन लेखक हैं, यानी कि कड़ियाँ कहानी के लेखककार कौन है? तो देखिए यहाँ पे हम सीधे सीधे आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ऑप्शन बी है, कड़ियाँ आयक जी की हैं। उम्मीद करती हूँ आपके लिए मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और जब अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।
अगर कहीं कोई कमी है तो वो आप मुझे बताएं, उसका हम सुधार करेंगे। धन्यवाद।